अगर आप 2023 में इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं और आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट यानी द्वितीय पाली में है, तो ऐसे में आपको इस क्लास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको दिल थाम के पूरे क्लास को कर लेना है। अगर आप पूरे क्लास को देख लेते हैं तो आपको यहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको क्लास को शुरू से आखिर तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना जी हाँ। अगर आप इस क्लास को मिस कर देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास के बाद में आपको पछतावा होगा। इसलिए आप लोग क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। क्लास को आपको बिल्कुल अच्छे तरह से देखना है और क्लास के साथ साथ में आपको अच्छे तरह से याद भी कर लेना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरह से उसको आंसर कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और हो सके तो आप लोग साथ साथ में आंसर भी बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में अ लॉट ऑफ एनर्जी डैश वांटेड ऑन फाइंडिंग द ट्रीजर। जी हाँ, चूज द ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वेरी गुड, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ एनर्जी वाज वांटेड ऑन फाइंडिंग द ट्रीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में लास्ट तक सारे क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। क्या बोला जा रहा है 2 में, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताने कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड, सबने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में इट डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म बताने हैं, कौन सा वर्ब फॉर्म यहाँ पे आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शी इज शॉक्ड बिकॉज शी डैश ए टेरिबल एक्सीडेंट। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म बताने कौन सा वर्ब फॉर्म यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर स्पीड में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी शी इज शॉक्ड बिकॉज सी हैज सीन ए टेरिबल एक्सीडेंट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक डैश सुसान। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपको कौन सा प्रिपरेशन आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो यहाँ पे 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुजैन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, मार्शा इज रीडिंग ए नॉवेल, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, कौन सा बेस्ट यहाँ पे पैसिव वॉइस होगा, तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं ए नॉवेल इज बीइंग रीड बाय मार्शा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने कौन सा नहीं ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं आई विश आई वर यंग अगेन। चलिए आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में रुस्तम वाज डैश यंग पारसी। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताने कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं रुस्तम वाज ए यंग पारसी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। वी डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट। यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म बताने हैं, कौन सा वर्ड फॉर्म यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। जी हाँ, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ के मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिएगा ग्रुप में, मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे टाइम की वजह से मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, कोई बात नहीं, आप जिनको भी डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ और लाइव कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का एड्रेस बताइए कौन सा होगा। पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ द गंगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का चूज करना है, कौन सा आएगा। यहाँ पे 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, आई लव ट्रूथ एंड डैश ऑनेस्टी। यहाँ पे आपको आर्टिकल बताने कौन सा आर्टिकल आएगा। चले तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। जी यानी यहाँ पे नो आर्टिकल नहीं, कोई सा भी यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी आपको आर्टिकल बताने कौन सा आर्टिकल आएगा। वेरी गुड, यहाँ पे सबने आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल होता है, यहाँ पे भी कौन सा आर्टिकल आएगा। तो 13 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रसिया इज ए ग्रेट कंट्री हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल।
यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन बताना है, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। यहाँ पे 14 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, ही वॉज एंग्री डैश मी। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन का बताना है कौन सा आएगा, तो ये 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी ही वॉज एंग्री विद मी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इसी तरह आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है जी हाँ, क्योंकि हम लोग इस क्लास में यानी कितने क्वेश्चन कवर करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे, और ये 100 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी हाँ। आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल सेट है। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, और क्लास को आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और टेलीग्राम में आपको हर हाल में जुड़ जाना है जी हाँ। अगर आप डाउट्स और जो क्वेश्चन आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई कैन कीप द बुक आई लाइक, यहाँ पे आपको जो कौन सा कॉम्बिनेशन है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कॉम्बिनेशन का, वो आपको बताने हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 16 का, वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आई कैन कीप द बुक एज लॉन्ग एज आई लाइक, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे हम लोग, तो आप लोग 17 का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, आई टोल्ड हिम टू स्टे आई रिटर्न। यहाँ पे भी आपको जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सेंटेंस का वो बताने हैं। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आई टोल्ड हिम टू स्टे अंटिल आई रिटर्न। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा। राजेश डैश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म बताने हैं, कौन सा वर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजू स्पीक्स हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या है 19 में, दिस डॉग डैश वेरी लाउडली। यहाँ पे भी आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म बताना है, कौन सा वर्ड फॉर्म आएगा। तो भाई 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी दिस डॉग बार्क्स वेरी लाउडली, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा। शी डैश बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। यहाँ पे भी आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म बताना है, कौन सा यहाँ पे वर्ब का फॉर्म आएगा। वेरी गुड, यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी, यानी सी विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने हैं, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको जो सेंटेंस करेक्ट है वो चूज करने हैं आपको। तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी, यानी ही गेव मी गुड एडवाइसेस, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कौन सा करेक्ट है। द एंटोनिम ऑफ बैड, जी हाँ, तो बैड का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी बैड का गुड आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी एज थेफ्ट। यहाँ पे कौन सा 24 का राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताने हैं, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं विद योर स्टडी, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है, ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ। यहाँ पे आपको भी प्रीपोजिशन का यूज बताना है, कौन सा आएगा। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑफ हिज हेल्थ, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए और राइट आंसर बताइए, वी ड्रिंक डैश वाटर। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 28 देखिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइए, कौन सा होगा। आई होप टू बी डैश इंजीनियर, चूज द करेक्ट आर्टिकल। चलिए, तो यहाँ पे भी आप लोग आर्टिकल पुट कीजिए, कौन सा आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी आई होप टू बी एन इंजीनियर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है, डैश आवर लीडर विन द इलेक्शन। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताना है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। यहाँ पे 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी मे आवर लीडर विन द इलेक्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में, यू डैश पे
योर टैक्सेस, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताना है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो यहाँ पे 30 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, यू आउट टू पे योर टैक्सेस, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राइट आंसर बताइए। प्रिया नोज मी वेल, जी हाँ, यहाँ पे आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं, तो कौन सा यहाँ पे पैसिव वॉइस करेक्ट है। तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आई एम नोन टू प्रिया वेल, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, डू इट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, जी हाँ, तो डू इट को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लेट इट बी डन, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, द सिनोनिम ऑफ हर्मिट, जी हाँ, तो सिनोनिम हर्मिट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी एक जैसा वर्ड क्या हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, हर्मिट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मॉन्क हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कौन सा है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, अनसेड आई वॉन्ट टू गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, जी हाँ, यहाँ पे जो आपको इनडायरेक्ट डायरेक्शन है वो बताने हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अनसेड दैट शी वांटेड टू गो टू जयपुर द फॉलोइंग वीक, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, जी हाँ, 35 में क्या बोला जा रहा है, चलिए फटाफट बताइए राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हिना सेज टू मी आई शेल सी यू हेयर टुमारो, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट नरेशन बताने हैं इस सेंटेंस का, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हीना सेज दैट शी विल सी मी देयर द नेक्स्ट डे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वेरी गुड बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए तो करेक्ट सेंटेंस को यहाँ पे चूज कीजिए, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर सिन्हा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है, ए रेड लेटर डे मीन्स, जी हाँ, ए रेड लेटर डे मीन्स इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, एन इम्पोर्टेंट डे है, जी हाँ। और जो भी आपको क्वेश्चन में यानी डाउट हो या आपको एक्सप्लेन में आंसर चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मैं लाइव कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे जो डाउट होगा आप वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। चलिए आप देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जाए 39 में, तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में स्पेलिंग है 90 का बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, वन हु डिपेंड्स ऑन एंड बिलीव्स इन फेट कॉल्ड, जी हाँ, तो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, सैटेलाइट राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जूनियर एम्प्लॉइज नीड एन एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस नाउ एंड देन, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं, तो कौन से यहाँ पे ऑप्शन बेस्ट है। तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म बताना है, कौन सा वर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यानी कौन सा वर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 44 का। वेरी गुड, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रोसीड जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको जो वर्ड का स्पेलिंग है वो करेक्ट बताना है, कौन सा ऑप्शन है। तो 45 में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इसमें जो स्पेलिंग है रिमेन्स का वो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोला जा रहा है, ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट। यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को क्या करना है, यानी जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको बताने हैं इस सेंटेंस का। तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जी हाँ, आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 और राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। स्मॉल पॉक्स हैज बीन
एरेडिकेटेड इन डैश इंडिया। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 में? तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वेरी गुड बी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है? दिस इज ए किलो डैश राइस फॉर यू। यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताने हैं, कौन सा आएगा? तो 48 का आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दिस इज ए किलो ऑफ राइस फॉर यू। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है? रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। यहाँ पे आपको सुटेबल पैसिव वॉइस बताने हैं, तो कौन सा यहाँ पे सुटेबल पैसिव वॉइस है? तो 49 में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी द रूम वॉज नॉट क्लीन्ड बाई रीता हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है? लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस बताने हैं इस सेंटेंस का, तो इस सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा? सेंड फॉर ए डॉक्टर। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। और क्लास को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। जी हाँ, और इस क्लास को अभी लास्ट तक देखना है, हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं आपको बता नहीं सकता। जी हाँ, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको स्किप नहीं करना है क्लास को, आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। चलिए अभी क्लास के फिलहाल लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डे लाइट डैश अवे। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन बताने हैं बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डे लाइट फेडेड अवे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। जी हाँ, इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने हैं। तो यहाँ पे 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है? ही हैज़ डैश द प्राइज। यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म बताने हैं, कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा? तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ही हैज़ वॉन द प्राइज राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा 54 क्या बोला जा रहा है? दे मेड हर डैश ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको क्या करने हैं? बेस्ट वर्ब फॉर्म बताने हैं, तो कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा? यहाँ 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दे मेड हर साइन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। जी हाँ, जो ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है वो सुटेबल, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 56 क्या बोला जा रहा है? आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन वैकेंट। जी हाँ, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी जो ये वैकेंट अंडरलाइन वर्ड है, इसका आपको क्या बताना है? करेक्ट मीनिंग बताना है, कौन सा मीनिंग करेक्ट है। तो वैकेंट का मीनिंग क्या होता है? यानी छुट्टी खाली होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी एमपीटी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है? ही हैज़ रीड डैश वेदास। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताने कौन सा आर्टिकल आएगा। तो आप सबको बताइए जितने भी यानी हॉली बुक्स हैं उसके आगे द यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जाए? 58 में कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो। तो यहाँ पे आपको बताना है यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 58 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताइए। ही लिव्स इन ए 2 डैश हाउस। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन बताने हैं, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ही लिव्स इन ए 2 स्टोरीड हाउस हो जाएगा। स्टोरी मतलब क्या होता है? यानी मंजिला, वो 2 मंजिला घर में रहता है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए क्या बोला जाए? 60 में ए प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? यानी जो लगेज रेलवे स्टेशन में रखने के लिए प्लेस होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोक रूम कहा जाता है, यानी अमानत घर कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है? आई कैन नॉट गिव यू मनी डैश आई हैव नन। जी हाँ, यहाँ पे आपको 61 में राइट आंसर बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आई कैन नॉट गिव यू मनी फॉर आई हैव नन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। जी हाँ, तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे।
आर यू अवेयर डैश द डेंजर, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, राइट आंसर बताइए। देयर इज ए डैश ओवर द गंगा, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो 63 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नहीं देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 राइट आंसर बताइए। आई एम इनोसेंट डैश, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन टैग आएगा, तो 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, नहीं आर नॉट आई हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, आई एम नॉट क्लेवर डैश, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन टैग बताने कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा। तो 65 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नहीं आई एम नॉट क्लेवर आई एम आई हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, राइट आंसर बताइए। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशंस टू द, जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा 66 में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, टू द नोवेल हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, वोल सोइंका इज ए डैश पोएट। जी हाँ, कैसे पोएट है वो, यानी कहाँ के पोएट है, तो यहाँ पे 67 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी नाइजीरियन पोएट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए डैश सेंस। जी हाँ, तो कौन सा सेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, टेक्निकल सेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है, द फूड इन ए इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव। जी हाँ, तो किस पे सर्व किया था फूड को, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं बनाना लीव्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 670 बताइए कौन सा होगा, हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो डम कौन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नाइटिंगेल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा 71 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुड कंडक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72। जी हाँ, 71 हो चुका है, 72 में क्या बोला जा रहा है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। जी हाँ, तो ये कहाँ से लिया गया है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ऑल पॉजम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डैश इज फ्रॉम। जी हाँ, ये जो लाइन है ये कौन से यानी कहाँ से है, तो यहाँ पे 73 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 बताइए कौन सा करेक्ट होगा, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम। जी हाँ, ये लाइन कहाँ से है वो आपको बताने हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने द सोल्जर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है, द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप ए डैश लॉग। जी हाँ, कौन सा लॉग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, जी हाँ क्लमजी लॉग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है, दाउ वॉचेस द लास्ट उजिंग्स आवर्स बाई आवर्स इज फ्रॉम। जी हाँ, तो ये भी जो लाइन है ये आपको कहाँ से लिया गया है वो बताने हैं, नहीं कौन सा लेसन है हमारा, तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, और टू ऑटम राइट आंसर हो जाएगा। अब 77 का राइट आंसर बताइए, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। जी हाँ, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 77 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बिजनेस ऑफ हेंस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय। जी हाँ, किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं केकीएन दारू वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोला जा रहा है 79 में, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। साइबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। जी हाँ, तो किसमें इंटरेस्टेड था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गॉड्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वर्किंग विद फेथ राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है,
हैप्पीनेस इज लार्जली ए, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मेंटल कंडीशन हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 82 देखिए और फटाफट आंसर दीजिए। महात्मा गांधी वाज मोर ए, जी हाँ, मोर ए क्या थे वो, यानी एक स्पिरिचुअल लीडर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कहाँ पैदा हुए थे, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी हैदराबाद में हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू, जी हाँ, तो किसमें टर्न हो जाते थे वो, यानी अपने हिज मदर यानी टंग हो जाएगा, राइट आंसर आपका। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जा रहा है, 85 में बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन, जी हाँ, तो बर्ट्रैंड रसेल कब यानी मरे थे, यानी कब मृत्यु हो गया था बर्ट्रैंड रसेल का, तो 85 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1970 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर, जी हाँ, तो किसके लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था रसेल को, यहाँ पे 86 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी लिटरेचर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जाए 87 में, साइबी लिव्ड इन ए, जी हाँ, साइबी कहाँ रहता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी हार्बर टाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जा रहा है, 88 में ए बिग सर्कुलेशन स्पेस बैंकरप्टी इफ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 88 में, यहाँ पे आप राइट आंसर आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, डिपेंड ऑन द सेल्स, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है, द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, जी हाँ, तो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं द प्रोप्रिएटर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला जा रहा है 90 में, द नेम ऑफ लोमोब्स डॉग इज, जी हाँ, तो लोमो के कुत्ता का नाम क्या था, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गेस हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जा रहा है, द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर, जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, कितने साल के लिए यूज कर रहे थे, नहीं 40 ईयर्स यानी 40 साल से यूज कर रहे थे लैंड को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला जा रहा है, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंपोज किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिखा नहीं वाल्ट विटमैन, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 93 में, विटमैन वॉज डैश पोएट, जी हाँ, पोएट थे विटमैन, तो यहाँ पे 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, एन अमेरिकन पोएट थे। अब यहाँ पे 94 क्या बोला जा रहा है, और टू ऑटम इज, जी हाँ, तो और टू ऑटम क्या है, एन, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर बताइए, इन और टू ऑटम किड्स डील्स विद डैश इन डिटेल, जी हाँ, यहाँ पे क्या हो, किसका डील्स करता है, किसके बारे में बताता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑटम सीजन हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, जी हाँ, तो 96 में क्या बोला जा रहा है, हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर, जी हाँ, द सोल्जर को किसने लिखा है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं रूपर्ट ब्रूक, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 97 देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रूपर्ट ब्रूक वॉज बोर्न इन, जी हाँ, तो कब पैदा हुए थे रूपर्ट ब्रूक, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1887 यानी 1887 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला जाए 98 में, हु हैज कंपोज द पोएम स्नेक, जी हाँ, तो स्नेक को किसने कंपोज किया वो आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे 98 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, डी.एच. लॉरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है, डी.एच. लॉरेंस वॉज, जी हाँ, तो डी.एच. लॉरेंस क्या थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑल ऑफ दीज। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज की इस मॉडल सेट का, क्या बोला जा रहा है, कमला दास वॉज बोर्न इन, जी हाँ, तो कमला दास कब पैदा हुए थे, यहाँ पे 100 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, 1934 ईस्वी को पैदा हुए थे, जी हाँ। अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।